फेस लाइव में जुड़े हुए सभी लोकशाही को मानने वाले मेरे मित्रों का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा निर्णय मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के संदर्भ में मैं करने जा रहा हूं। मैं आज इस वक्त के बाद आने वाले दिनों में सभी प्रकार के पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रहने का निर्णय मैं कर रहा हूं। इसके पीछे का कारण ये पिछले कुछ दिनों में सर्वसामान्य नगरजनों के ऊपर महानगर पालिका द्वारा बड़े पैमाने पर अन्याय होता मैं देख रहा हूं। मेरे अकेले से जितना भी बन पाया उतना मदद करने का मैंने प्रयास किया लोगों को, आने वाले दिनों में भी करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। मेरे पार्टी का विचारधारा बहुत उम्दा है, उच्च श्रेणी का है। गलत काम में हम लोग किसी को मदद करते नहीं है, सही काम करने वालों के पीछे डटकर खड़े होते हैं और इस प्रकार का पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन जीने का मैंने प्रयास किया। 40-45 साल सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और पूरे 33 साल प्रतिनिधित्व जीवन में जब कभी भी किसी के ऊपर संकट आया तो दौड़कर जाकर मदद करने का मेरा स्वभाव रहा है। वो आने वाले दिनों में भी रहेगा। आने वाले दिनों में थोड़ी उसमें धार आए, सभी बातें मैं खुलकर कह पाऊं, जो लोगों के हित के लिए मन में आए वो मैं कर पाऊं, इसलिए मैं पार्टी के सभी राजनीतिक पॉलिटिकल कामकाज एक्टिविटी से दूर रहने का निर्णय कर रहा हूं। आज सिर्फ मैं 2 विषयों को छूने का प्रयास करूंगा। एक, अभी इसी वक्त सवेरे मुझे लगता है कि 8 बजे से बोरीवली झांसी की रानी के बगल में एक बहुत बड़ा प्राइवेट लैंड के ऊपर शादी विवाह के लिए मुंबई महानगर पालिका के पास से पैसे भरकर, परमिशन लेकर कामकाज हो रहा था। उसको आर सेंट्रल की हमारी सहायक मनपा आयुक्त संध्या नांदेड़कर, जिन्होंने स्वयं परमिशन भी दिया और फिर बाद में परमिशन विड्रॉ करने का भी काम किया। ऐसा कभी होता नहीं है। राज्य सरकार का कानून है, प्राइवेट जमीन पर अगर आपको कोई एक्टिविटी करना है तो 6-6 महीने का टेम्पररी परमिशन आपको मिलता है। वो 3 साल तक उसको आप चला सकते हो और 3 साल के बाद में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये महाराष्ट्र सरकार ने बनाए हुए कायदा में उसका बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसका एसओपी मुंबई महानगर पालिका ने बनाया और एसओपी के मुताबिक सारे परमिशंस लेकर ये शादी ब्याह का हॉल संतोष सिंह और उनके 2-3 पार्टनर लोगों ने बनाया। मेरा ये पूरा काम में आज तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था, ये मैं बहुत खुलकर कहना चाहता हूं। लेकिन आज के बाद, अभी के बाद में मैं पूरा का पूरा उसमें अपने आप को झोंक दूं, इसलिए मैं ये निर्णय कर रहा हूं। सारे लोगों को पता चले, सिस्टम के लोगों को भी, ऑफिसर लोग किस प्रकार का काम करते हैं। घाटकोपर में एक होर्डिंग गिर गया जिसमें कई लोगों की जानें गई और वो होर्डिंग के मालिक को पकड़कर पुलिस ने जेल में भी डाल दिया, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। होर्डिंग क्यों गिरा? तो उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं था, हवा आने के बाद में होर्डिंग गिर गया और कई लोगों की जानें गई। वैसे ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी महानगर पालिका ने एक एसओपी बनाया है, गाइडलाइन बनाया है, जिसमें आपको परमिशन प्राप्त करने के पहले फायर एनओसी, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट,
ये सारा मुंबई महानगर पालिका को देना होता है। अब जब तक आपका स्ट्रक्चर का फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको कोई देगा नहीं। और ये संजय नांदेड़कर ने आपने आरसीसी का फाउंडेशन बनाया, इसलिए उसको दिया हुआ परमिशन कैंसिल करने का नोटिस दे दिया। ये स्ट्रक्चर के लोग गोरेगांव के कोर्ट में गए और गोरेगांव के कोर्ट में ये सारा चला। कोर्ट ने पहले चरण में इंटरिम रिलीफ भी दिया और सारी बातों का पूछताछ किया। भाई 47 लाख रुपए आपने लिया तो किस चीज का दिया, आप कैसे इसका प्रॉफिट कर सकते हो, कैसा आप परमिशन कैंसिल कर सकते हो। और नियम के मुताबिक पैसा भरने के बाद में मई महीने के अंत तक वो परमिशन अभी भी जिंदा है, संतोष के कहने के मुताबिक, और मैं भी महानगर पालिका को जितना समझता हूं उसके मुताबिक। और ये स्ट्रक्चर बना था आपको 6 महीने के लिए नहीं, 3 साल का प्रोविजन है एक्ट में, इसलिए बना था। और कल कोर्ट के ऊपर, मैं कोर्ट के बारे में कोई भाषा अभी नहीं करना चाहूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले दिनों में वो भी मैं करूंगा, क्योंकि किस प्रकार से सब वहां पर भी गतिविधियां चलती है, कायदे का कितना पालन होता है, कितना नहीं होता है, ये सारा जग जाहिर है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसके बाद में सेकंड फेज में बात करेंगे। सभी बातों को एक बार ही आंख पर लेने की कोई आवश्यकता ऐसा मैं मानता नहीं हूं। लेकिन गोरेगांव के कोर्ट को जितना अधिकार था उन्होंने कहा कि हमको एक्सटेंशन अगर आप नहीं देते तो हमको हाई कोर्ट में जाने की इजाजत दीजिए, हमको समय दीजिए, ये कल कहा। लेकिन कोर्ट ने दोनों बातों को माना नहीं। ऐसा कभी होता नहीं, अपर कोर्ट में जाने का आपको पूरा का पूरा अधिकार होता है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। वो आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए भी है। लॉयर ने कॉर्पोरेशन को, कमिश्नर को, सारे लोगों को लेटर इश्यू भी किया है। उसके बावजूद भी वहां से स्टे मिलेगा इस प्रकार का अंदाजा शायद मनपा के अधिकारियों को आया होगा। इसलिए आज छुट्टी होते हुए भी पूरा व्यवस्था करके, पूरा फौज कितना वहां पर लगा, ये वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, उसको तोड़ने का काम किया है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अभी तक मेरा इसमें कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि वो कर रहे थे, उनका काम है, वो मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन इतना बड़ा आज अन्याय हुआ है तो मुझे लगता है कि मैंने भी इसमें उतरना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज मुझे है वो मैं मुंबई शहर के लोगों को शेयर करूं, बताऊं, जिनको नहीं मालूम है उनको। बाकी तो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं मुंबई शहर में, इसलिए मैं निर्णय कर रहा हूं। ये एक हो गया। जितना नॉलेज मुझे है, अगर कोई इलीगल स्ट्रक्चर किसी ने बनाया होगा, उसके खिलाफ में कोई बोगस पेपर दिखाकर कोर्ट में जाकर स्टे लिया होगा और वो स्टे वैकेट होते ही उसको तोड़ देना, इसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आपने गलत किया है। सब आपने गलत किया है। पेपर आपने गलत बताकर कोर्ट को गुमराह कर कुछ स्टे लेकर कुछ दिन चलाया आपने। अब कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, ये आगे एक्सटेंशन नहीं होगा, तो उसको म्युनिसिपालिटी ने तुरंत तोड़ना, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन ये प्रोजेक्ट को, प्रकल्प को कहिए आपने परमिशन दिया है और कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको एक्सटेंशन आगे नहीं होता है, तो ये मेरा कहना, अगर कायदे में प्रोविजन इस प्रकार का नहीं भी होगा तो आने वाले दिनों में जो चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि है उनको ये करना पड़ेगा। महानगर पालिका ने उसको लेटर इश्यू करके ये आप निकाल लो, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में, जो भी है, जो भी समय उनको लगता हुआ देकर, अगर आप नहीं निकालते हो तो आपके कॉस्ट से हम सब ये तोड़ेंगे। इस प्रकार का एक काम महानगर पालिका ने करना चाहिए, ये मेरा मत है। इसलिए गलत हुआ है, इसके खिलाफ में मैं अभी रास्ते पर उतरूंगा। मैं अभी जगह पर अभी तक नहीं गया हूं, लेकिन फेस लाइव पूरा होते ही मैं वहां पर विजिट करूंगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे फोन आ रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखने का काम मेरा नहीं है, लेकिन मैं जरूर वहां पर विजिट करूंगा। दूसरा एक मुद्दा वन विभाग का जो बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोगों को उसका नॉलेज है। देखिए कैसा हमारा सिस्टम काम कर रहा है। प्राइवेट जो फॉरेस्ट में जमीन ऐड हो गई, केतकीपाड़ा और बाकी सारे नेशनल पार्क के अगल बगल के, फिर मुलुंड है, फिल्म सिटी है, दामूनगर है, ये प्राइवेट फॉरेस्ट में ऐड होने के पहले ये प्राइवेट जमीन पर झोपड़पट्टी बनी थी। अब एक तो कुछ बुद्धिमान लोगों के दिमाग में है ये कि झोपड़पट्टी यानी पूरा इलीगल है, तो पूरा इलीगल ही है। तो पूरे देश में ऐसा कोई व्यवस्था इस प्रकार का बना नहीं है। ग्राम पंचायत में है, वो जाते हैं, परमिशन लेते हैं, घर बनाते हैं। शहरी भाग में उसकी व्यवस्था नहीं है, लोग अपने जमीन पर घर बनाते हैं। गवर्नमेंट के जमीन पर भी घर लोगों ने बनाए। गवर्नमेंट ने समय समय पर कायदा बनाया, कायदे में बदल किया
इन दिनों के कायदा में गवर्नमेंट के जमीन पर भी आपने घर बनाया तो 2011 तक के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था बनी है। कुछ पैसे 2000 से 2011 तक के लोगों का भरना है, कुछ बातों का लैक्सेस होगा। मैं बहुत टेक्निकल में आप भी मत पकड़िए, मैं भी कह नहीं पाऊंगा क्योंकि कम समय में बहुत सारी बातें करनी है। तो 2000 से 2011 के लोगों के लिए कुछ पैसे भी भरने पड़ेंगे व्यवस्था, लेकिन उनको घर मिलेगा। तो दूसरी जगह पर प्राइवेट जमीन पर अगर आपको घर बनाना है तो आपको कोई परमिशन की सुविधा नहीं है। शहरी बात छोड़कर बाकी सारी जगह पर सरकार ने कानून बनाया है कि अगर आपको आपके खेत में घर बनाना है तो आप बना सकते हो, इस प्रकार का प्रोविजन है। लेकिन शहरी भाग में यह नहीं है। तो शहरी भाग में ये नहीं है तो लोगों को रहना है, शहर में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, रोजगार मिलता है, यहाँ पर लोग आते हैं तो कोई 2 रूम 3 बेडरूम के बिल्डिंग में जाकर रहेंगे नहीं। इतने सुखी संपन्न लोग तो फिर रोजगार मजदूरी करने के लिए आएंगे ही नहीं। तो वो तो इस प्रकार के 100 200 300 फुट के झोपड़े में रहेंगे, और झोपड़ा जहां पर जमीन है जो बेचता है उसको लेकर घर बनाएंगे। ये पूरे देश में सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसे सिटी में भी वहां पर भी झोपड़पट्टी थी। अब वो देश विकसित हो गया तो वहां पर झोपड़पट्टी अब निकल गई है। इसलिए झोपड़पट्टी है, कोई मराठी में जिसको व्याप कहिए, झोपड़पट्टी यानी कोई श्राप है। इसको अगर किसी तरह से इस तरह से कोई लेते होंगे तो उनका देखने का नजरिया है, मेरा नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात में, बहुत स्पष्ट हूं कि हर व्यक्ति को रहने के लिए घर बनाने का पूरा अधिकार है। इसलिए केतकीपाड़ा का 98 में जो जजमेंट आ गया उसमें कहा कि भाई आप 18 महीने में सरकार को कहा गया सरकार के लोगों को कि आप इनको जगह देकर निकाल दो। 95 तक के सारे लोगों का सर्वे करके इनका आप यादी बनाओ, 95 के बाद के लोगों का तोड़ दो। वो तो फर्स्ट फेज में सारा हो गया था। नेशनल पार्क का केस सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक इसलिए चला कि वहां पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थे। क्या थे? दारू की भट्टी वहां पर चलती थी, एक माफको करके फैक्ट्री वहां पर अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री वहां पर थी। पूरे नेशनल पार्क में होटल्स थे, स्टॉल्स थे, ये सारे एक्टिविटीज उन दिनों में बंद कर दिया गया था। अब केतकीपाड़ा जो झोपड़पट्टी है, जो प्राइवेट लैंड में बसा हुआ था, वो बाद में फॉरेस्ट में ऐड किया गया। वहां पर छोटे छोटे 100 फुट के, 150 फुट के, 200 फुट के दुकान है, जो दैनंदिन चीजें लोगों को लगती है वो बेचने का वहां पर काम होता है। तो 98 में भी उसको तोड़ा नहीं गया था। तो ये हुआ था कि भाई झोपड़े चले जाएंगे तो ये सारे घर के लोग भी चले जाएंगे। लेकिन अभी वापस को 2024 में कोर्ट में वापस गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट वो लोग इसलिए गए थे कि भाई झोपड़े अभी तक निकले नहीं। तो हाईकोर्ट ने फिर एक बार कहा 2025 में जनवरी में ऑर्डर में कि आप तुरंत इनको निकालो। कोर्ट ने भी हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया और माफी भी मांगा कि भाई हमसे देरी हुई है कोई न कोई कारण से, और हम इनको तुरंत शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार का एक एफिडेविट कोर्ट में दिया गया। और हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि जो पहले का ऑर्डर है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप इंप्लीमेंट करिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? जो पात्र है उनको शिफ्ट कर दो और जो अपात्र है उसको तोड़ो। इसलिए अपात्र के लोगों को आज भी तोड़ने के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, मेरा भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन वहां छोटे दुकान है उसको आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट करके डिफाइन करके उसको तोड़ने का जो मनसूबा अधिकारियों ने बनाया है, उसके विरोध में हम वापस कोर्ट में गए और कोर्ट ने हमारी बात को सुनी और 14 तारीख को भी डेट दिया है। कोर्ट ने यही कहा कि भाई आप सबको चांस मौका दो, सबके पेपर ले लो, चेक करो, स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड। 95 के हिसाब से भी और 2011 के हिसाब से भी स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड है। और स्ट्रक्चर में ये छोटे छोटे कमर्शियल के बारे में मैंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट आने वाले दिनों में भी उसके बारे में जजमेंट कोई ना कोई आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जजमेंट अगर फिर से खिलाफ में भी आता है तो मैं व्यक्तिगत गोपाल शेट्टी उस जजमेंट को मैं नहीं मानूंगा। हो सका तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा या तो रास्ते पर आके लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि इट इज ए मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी में कहूंगा। ये लोकशाही का मजाक हो रहा है और लोकशाही का मजाक होता हुआ इतना दिनों से सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं तो उसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि पहले के लोगों ने लोकशाही को प्राप्त करने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए अपनी जानें दी है, जेल में गए लोग। और इस प्रकार के कुछ संघर्ष करते समय मुझे भी किसी आफत का सामना करना पड़ेगा तो उसको मैं झेलने के लिए मेरी तैयारी है। उसके लिए लोकशाही किसी भी कीमत पे बरकरार रहनी चाहिए। लोकशाही का बिल्कुल मजाक नहीं होना चाहिए। अधिकारी अपना मनमानी करेगा तो उसको हमने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और कोई गलत निर्णय भी कोई एजेंसी के माध्यम से होता होगा तो उसके विरोध में भी लोकशाही को जीवित रखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया हुआ संविधान घटना को जीवित रखने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, मुझे लड़ना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। इसलिए मैं
ये निर्णय कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, हो सकता है कि ये इस ऑफिस में ये अंतिम मेरा फेस लाइव होगा, क्योंकि ऑफिस को भी मैं आने वाले दिनों में डिसमेंटल करने वाला हूं। वैसे भी ऑफिस 1 साल के अंदर निकलेगा, क्योंकि रोड यहां से मुझे बनाना है, बिल्डिंग बन गई है बाजू में, और ये ऑफिस मैं तुरंत तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं म्युनिसिपैलिटी जैसे बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट के साथ में अन्याय के विरोध में मैं लड़ूंगा आने वाले दिनों में। तो वो मेरे स्ट्रक्चर का भी बोलेंगे 1962 का प्रूफ लाओ, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए म्युनिसिपैलिटी मुझे ब्लैकमेल करेगी, ऑफिसर लोग मेरे लड़ने की क्षमता को कम करने का अगर वो कोशिश करना चाहते होंगे तो उनको मैं बिल्कुल ये मौका नहीं दूंगा। इसको मैं अपने हाथ से ही तोड़ दूंगा। और मुझे कभी कभी बड़ा वेदना भी, बड़ी पीड़ा भी हो रही है। 33 साल इस स्ट्रक्चर में बैठकर मैं निकाला भी, मैं इसको आपको शूट करके दिखाऊंगा कैसा ये मेरा झोपड़ी है करके। लेकिन इस झोपड़ी में बहुत सारे लोगों को मैं न्याय दे पाया। चाहे वो गरीब आया होगा तो उसको भी मैंने न्याय दिया है, मध्यम वर्गीय आया होगा उसको भी मैंने न्याय दिया है, उच्च मध्यम वर्गीय बड़े बड़े व्यावसायिक लोग आए होंगे, ऐसे सारे लोगों को इस ऑफिस में बैठकर न्याय देने का मैंने काम किया है। ये मैं ऑफिस तोड़ने के बाद में भी, जब तक मेरा ऑफिस कहीं ना कहीं नहीं बनता है, मैं एक छतरी लेकर यहां पर बैठूंगा। मैं एक छतरी लेकर यहां पर बैठूंगा, मैं भागूंगा नहीं। मैं सारे सिस्टम के लोगों को बताऊंगा कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है और हमको किस तरह से उसका प्रतिकार करना है। ये मैं एक छतरी बड़ा लेकर यहां पर बैठकर काम करूंगा, लोगों को मिलूंगा। मेरा काम करने का स्पीड, मेरी भावना, लोगों के लिए मर मिटने का जो मेरा जज्बा है, वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा, मेरे ऐसे कोई भी संघर्षमय लड़ाई में आप लोग मत जुड़िए। आप अपना पॉलिटिकल भविष्य का चिंता करिए। आप मेरे कोई भी आंदोलन में मत आइए। मैंने जो राजनीति की है, कोई पद, प्रतिष्ठा और पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं। मैंने जो राजनीति की है, लोगों को न्याय देने के लिए, और उसमें मुझे बड़ी सफलता भी मिली। और उस मंसूबा, उस मकसद, उस जज्बे को मैं आने वाले दिनों में भी बरकरार रखना चाहता हूं। इतना ही मुझे आज के फेस लाइव में कहना है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई मैं जमीन पर उतर कर लड़ूंगा जब तक। बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, उस मालिक ने, उस स्ट्रक्चर के मालिक ने मुख्यमंत्री जी को पत्र देकर इसका इंक्वायरी करिए बोला। ये इतना बड़ा गलत ये मेरे साथ में कर रहे हैं, उसका इंक्वायरी तो नहीं हुआ, वो स्ट्रक्चर टूट गया है। इसलिए डर कर अगर मैं चुपचाप बैठूंगा तो लोकशाही के साथ में बहुत बड़ा मजाक होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा मैं निर्णय कर रहा हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे चाहने वाले लोग इस बात से थोड़े दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, विजय मेरी होगी, विजय हम सब की होगी, विजय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की होगी, विजय सच्चे काम के लिए लड़ने वाले लोगों का होगा। और उसमें एक मैं हूं जिसका नाम गोपाल शेट्टी है।